लालगंज बाजार के मोहिनी मार्केट के सामने एक कपड़ा दुकान में डकैती की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर 3 लोगों को पुलिस हिरासत में ले ली। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिया गया व्यक्ति मकान मालिक ही निकला और मकान मालिक ने जो बताया वह सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। पूछताछ के दौरान डकैती की बात पूरी तरह झूठी निकली। आइए अब जानते हैं डकैती की इस जाल फरेबी के बारे में। दरअसल लालगंज पुलिस को सुरेश प्रसाद द्वारा यह सूचना दी गई कि मोहिनी मार्केट के सामने चंचला वस्त्रालय में डकैती हो रही है। डकैती की खबर सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस आनन फानन में मौके वारदात पर पहुंची और 3 लोगों को हिरासत में लेकर थाना आ गई। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की तो पकड़ा गया व्यक्ति का परिचय सामने आया तो पुलिस भी दंग रह गई। पकड़े गए युवकों ने जब कागजात और अपना परिचय बताया तब डकैती के इस जाल फरेबी की कहानी का पट्टा छेप हुआ। दरअसल डकैती के आरोप में जिस युवक को पकड़ा गया वह कोई और नहीं बल्कि मकान मालिक ही निकला। मकान मालिक रोशन कुमार ने बताया कि जिस मकान में दुकान है वह दुकान और मकान उनका है। उनका कहना है कि कोई अपने ही दुकान में कैसे चोरी कर लेगा। पुलिस को अपना सारा साक्ष्य दिखाया, जिसके बाद पुलिस भी दांतों तले उंगली दबा ली। दरअसल यह पूरा मामला पार्टनरशिप के विवाद से जुड़ा है। क्या है पूरा मामला बताइए। देखिए, रात 3 बजे भोर में आकर के ये सब तोड़ ताड़ करके डकैती कर दी है और 112 पर कॉल किए हैं तो आया है, 3 को पकड़ाया भी। किस चीज़ की दुकान है? कपड़े की दुकान, चंचला वस्त्रालय। तो पुलिस आई थी? जी, पुलिस आई। कितने लोगों को पकड़ी? 3 आदमी। फिर दोबारा संपर्क किया थाना से? गए थे तो बोले कि 10 बजे आइए, तब पिटीशन ऐसे दे दिए। तो लूटपाट भी अंदर देखे हैं? हाँ, अब तो खोलेंगे उसके बाद पता चलेगा। अब बोले कि इंक्वायरी में आ रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। जो अब हमको भी आपके थ्रू ही पता चला कि डकैती हुआ है। अब जैसे वो जो जगह है वो हमारा है, दुकान है जो हमारा है। अब हमारे बड़े भैया जो है वहाँ पे उनके साथ रहकर काम करते थे। अभी क्या हो गया कि 1 महीने के लिए नवीन भैया जो है वो चले गए सोनपुर में, तो उनको चाबी दे दिया गया था। और उसी बीच में वो उनका और जो हमारे बगल में जो पटीदार है उनका क्या बात हुआ हम लोग को पता चला कुछ और। तो हम उनको 4 दिन पहले बोले थे कि हाँ उसमें आप दोनों का मतलब सहमति था कि हम लोग उसको थोड़ा रिनोवेट करना था। अब रिनोवेट करने के लिए सामान वहाँ पे डाल दिया गया और डाल देने के बाद 4 दिन से वहाँ पे सामान वैसे ही पड़ा हुआ था। और वो बोल रहे हैं, जो भैया के जो पार्टनर है वो बोल रहे हैं कि अभी हम हाजीपुर आ गए हैं, अब हम कल नहीं आएंगे, परसों नहीं आएंगे। मतलब कुछ तो उनका गलत चल रहा था। अब तो हम लोग देखे कि अब ठीक है, तो हम लोग सोचे कि सुबह सुबह अब दोपहर का टाइम मेन रोड है तो दोपहर में कुछ काम कर नहीं सकते हैं, तो सुबह सुबह हम लोग हाथ लगाए हैं और उसी को रिनोवेट करना है। तो कुछ ऐसा डकैती नहीं, अपना घर में कोई डकैती थोड़ी ना करता है। अपना घर अपना, और वो भी सुबह सुबह लगाया गया क्योंकि दोपहर में वहाँ पे भीड़ हो जाता है, जाम हो जाता है पूरा, मतलब 2 तरफ से और गाड़ी आया तो वो जाम हो जाता है, इसलिए हम लोग सुबह सुबह हाथ लगाए। तो वो कैसा है, क्यों ये आरोप लगा रहे हैं कि डकैती हो गई? जो पार्टनर है भैया के वो क्यों आरोप लगा रहे हैं? देखिए, बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है। अब हम ऐसा कुछ भी, अब हम बोल देंगे कुछ भी कि हाँ, तो थोड़ी ना है। थाना पर आए थे आप लोग? थाना पे हम लोग आए थे। अब हम लोग सुबह काम कर रहे थे तो वो लोग थाना का 112 गाड़ी जा रही थी, तो हम लोग को बोला कि चलिए अभी मत कीजिए सुबह सुबह। तो हम उनको बोले कि सर हम 2 दिन से हम दिन में ट्राई कर रहे हैं, बट दिन में भीड़ भाड़ की वजह से नहीं हो पा रहा था, तो हम लोग सुबह सुबह किए 4 बजे। तो थाना बोले कि अभी नहीं करना है, चलिए आप थाना पे। तो हम लोग थाना पे आए, फिर बताए उनको सारी चीज़ें, पेपर दिखाएं, सब कुछ एकदम दाखिल खारिज सब कुछ ऑनलाइन है एकदम। मतलब हमारा जो दुकान है पेपर से एकदम सब कुछ ऑनलाइन है, ऐसा भी नहीं कि पुराना पेपर है, सब नया। और अभी हाल फिलहाल हम दोनों भाई आपस में बंटवारा भी किए तो पेपर से भी खाना संतुष्ट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर से एकदम क्लियर है। उसके बाद छोड़ा गया आप लोग? हाँ, उसके बाद आप लोग थाना से गए? उसके बाद हम लोग थाना से गए। बुनियाद है वो तो, वो अभी बोल रहा है कि अब वो किरदार बोल रहा है, वो भी बेबुनियाद है। मतलब पहले वो बोल रहा था कि हम लोग साथ में काम कर रहे थे क्योंकि पिताजी और उनके पिताजी साथ में काम करते थे। अब उसके बाद पिताजी मेरे डेथ कर गए तो फिर हमारे भैया और दोनों साथ में काम कर रहे थे। उनका बड़ा लड़का जो है अमित, वो दोनों साथ में काम कर रहे थे। तो ये जो रिमॉडलिंग करने की बात थी, ये आप पार्टनर को नहीं बताए थे? दोनों बताया कि आपको हम मैसेज भी दिखाए कि उसमें 4 दिन पहले का मैसेज है कि उसमें उनको बोला गया था कि हाँ दुकान क्यों नहीं खुला। अब वो अचानक से बात से पलट गए कि नहीं हम हाजीपुर आ गए हैं और हम दुकान नहीं खोलेंगे।
मतलब सब पूरा क्यों हम छिपाएंगे, हमको क्यों, हम तो उल्टा उनको अच्छा होना था, वो आगे का रिमॉडलिंग होता, पूरा करकट है आगे, वो पूरा छतदार बनाने का पूरा दोनों का 2 साल से प्लान चल रहा है कि उसको छतदार बनाना है। अब फिर वो अपने बात से कैसे अभी ये कर रहे हैं कि डकैती हुआ है और किराएदार है, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। क्या नाम?